आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में एसीबी की छापेमारी से हड़कंप, भिलाई में कारोबारी अशोक अग्रवाल के घर पर दबिश। अशोक अग्रवाल को इंडस्ट्रीज लेकर पहुंची टीम। युवती को मिला ऑनलाइन विदेशी दोस्त, गिफ्ट में भेजा हीरे की रिंग। फिलहाल लालच में युवती के साथ हुई ठगी। भूजल संवर्धन मिशन का शुभारंभ करेंगे सीएम, डिप्टी सीएम, विशेषज्ञों संग करेंगे चर्चा। बृजमोहन अग्रवाल और विधायक भी शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन का तोड़ा ताला, बिल्डिंग में घुसकर करने लगे नारेबाजी। कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। सीएम साय का ताबड़तोड़ एक्शन, जल संसाधन विभाग के ई को किया निलंबित, डीईओ को हटाए के जाने के निर्देश। चलिए अब खबरें विस्तार से। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के सामने आए करीब 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में तत्कालिक आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में है। वहीं अब एसीबी ने उनके करीबियों की जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कारोबारी अशोक अग्रवाल के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश दी है। इसके बाद टीम अशोक अग्रवाल को छावनी स्थित इंडस्ट्रीज लेकर पहुंची। जानकारी के मुताबिक टीम ने नेहरू नगर में उनके भाई विनय अग्रवाल के घर में भी दबिश दी है। यह पूरी कार्रवाई आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ है। बता दें कि कारोबारी अशोक अग्रवाल को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का करीबी बताया जाता है। लखमा ने इंजीनियरिंग पार्क में अशोक अग्रवाल के लिए धर्म कांटा भी बनवाया था। बिलासपुर जिले से एक और साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवती को कीमती गिफ्ट भेजने का झांसा देकर 6.25 लाख रुपए की ठगी की गई। यह घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़िता युवती की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से युवती से संपर्क किया और विदेश से दोस्ती का दावा करते हुए भरोसे का रिश्ता बनाया। कुछ ही दिनों बाद आरोपी ने युवती को बताया कि वह उससे गिफ्ट में हीरे की अंगूठी और अन्य महंगे सामान भेज रहा है। कुछ दिन बाद युवती को एक फोन आया, जिसमें खुद को कस्टम अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि पार्सल में महंगे गहने हैं और उसे छुड़ाने के लिए कस्टम ड्यूटी के रूप में भुगतान करना होगा। झांसे में आकर युवती ने अलग अलग बैंक खातों से कुल 6,25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब गिफ्ट नहीं पहुंचा और फोन नंबर बंद हो गए तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। इसके बाद पीड़िता ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भूजल संवर्धन मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम इस योजना का शुभारंभ करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा मिशन संचालित होगा। कार्यक्रम के आयोजन में मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक भी शामिल होंगे। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित भूजल संरक्षण मिशन के शुभारंभ कार्यक्रम के प्रथम सत्र में विशेषज्ञ जल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। मिशन के तहत प्रदेश के शहरों में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रभावी काम किए जाएंगे। भूजल संवर्धन मिशन के शुभारंभ के मौके पर हाइड्रोलॉजिस्ट्स, कॉलोनाइजर्स, उद्योग, राज्य शासन के विभिन्न विभाग और विशेषज्ञ जल संरक्षण व इनके उपायों और परिणामों पर भी मंथन होगा। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव की मांग को लेकर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI ने जमकर प्रदर्शन किया है। NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन का ताला तोड़ दिया। इसके बाद कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। छात्र उग्र हो गए हैं और कुलपति मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है। परीक्षा का समय सुबह 7 बजे से तय किया गया। लंबी दूरी तय करने आने वाले छात्रों के लिए सुबह परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचना कठिन है। NSUI से जुड़े छात्रों ने समय परिवर्तन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र कुलपति के नहीं मिलने से नाराज हो गए। प्रशासनिक भवन के भीतर ही प्रवेश नहीं करने दिया गया। मेन गेट पर ताला देखकर छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद भी ताला नहीं खुला तो पत्थर उठाकर ताला तोड़ दिया गया। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 बड़े निर्णय लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मुंगेली जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता R.K. मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मनियारी जलाशय और पथरिया जलाशय जैसे महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना वर्षों से अधूरी पड़ी है, जो लापरवाही का स्पष्ट प्रमाण है। मुख्यमंत्री साय ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश कुमार शास्त्री को पद से हटाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में जिले का अत्यंत खराब प्रदर्शन जिले में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है और ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने इस तीखे रुख से स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यों में शिथिलता और जवाबदेही से बचने का युग समाप्त हो चुका है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आंगनबाड़ी केंद्र में दी जा रही सामग्री की गुणवत्ता को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े काफी सख्त नजर आ रही है। विभाग के सचिव पत्र लिखे जाने के बाद अब मंत्री ने फिर विभाग को स्मरण पत्र लिखा है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर विभाग के संचालक ने एक बड़ी जांच टीम गठित की है, जिससे जांच निष्पक्ष हो सके। मंत्री राजवाड़े ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच टीम को 15 दिनों के भीतर जांच कर प्राथमिक रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर लगे आरोप की सत्यता सामने आएगी। अगर दोषी मिले तो दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े साफ तौर पर कहा है कि विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और भाजपा की सरकार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी चाहे जो भी हो, प्रमाणित होने पर निश्चित रूप से उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम साय और कैबिनेट के 3 मंत्री दिल्ली जाएंगे। पहली बार पीएम मोदी के साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा जब सीएम साय नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने नीति आयोग की बैठक को लेकर विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और सचिवों को प्रस्ताव करने के लिए निर्देशित किया है। बता दें कि यह बैठक 24 मई को दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी भाग लेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की प्रमुख योजनाओं के लिए केंद्र से अतिरिक्त समर्थन की मांग भी करेगी। छत्तीसगढ़ में आम लोगों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की सख्ती जारी है। औषधियों की कीमतों पर नियंत्रण और निगरानी के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 331 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 21 प्रतिष्ठानों में निर्धारित मूल्य का उल्लंघन पाया गया, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA के निर्देश पर राज्य में कार्यरत मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई CGPMRU द्वारा की गई। CGPMRU के नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय मंत्री वर्ष में 2024-25 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कुल 331 औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इसमें से 21 प्रतिष्ठानों में अधिसूचित मूल्य का उल्लंघन पाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन सभी मामलों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी नई दिल्ली के IPDMS पोर्टल पर दर्ज कर लिया गया है। संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन शिक्षा संचालक डॉक्टर SN आदिले के खिलाफ 19 साल बाद फर्जी तरीके से एडमिशन दिलाने के प्रकरण में कोर्ट चालान पेश किया गया है। 14 मई को करीब 100 पन्नों का चालान पेश किया गया।
इसमें बताया गया है कि किस तरह से पद का दुरुपयोग करते हुए दस्तावेजों की हेराफेरी कर 2006 में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया था। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल खाखरिया ने सूचना अधिकार कानून के तहत मिलने के बाद किया था। उन्होंने सूचना कानून के तहत प्रवेश के आधार के संबंध में जानकारी मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि पूरे मामले में लीपापोती करने के लिए सिंडिकेट सक्रिय हो गया था। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि डॉक्टर आदिले के खिलाफ विभाग की एक महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया था। हालांकि इस प्रकरण में किसी भी तरह का साक्ष्य नहीं मिलने पर 13 मई को बरी कर दिया गया है। विवादित पोलावरम परियोजना को लेकर एक बार फिर सरगर्मी है। परियोजना को लेकर छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को अहम उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ सहित 4 अन्य राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। जो कि मुख्यमंत्री, उनके जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार बैठक में भूमि डूब, आदिवासी विस्थापन और पुनर्वास जैसे मुद्दे पर बढ़ते अंतर्जातीय तनाव का सर्वमान्य समाधान खोजना है। इस गतिरोध को तोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की सीधी मध्यस्थता निर्णायक साबित हो सकती है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।